जैसे ही बारिश बंद हुई है वैसे ही क्या आपके मोगरे ने फ्लावरिंग देना बंद कर दिया है, या फ्लावरिंग आ भी रही है तो बहुत ही छोटी छोटी सी बड्स आ रही हैं, फ्लावर भी उसमें बहुत ही छोटे से आ रहे हैं, या बिल्कुल ही उसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है? अगर प्लांट में बिल्कुल ही फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो वो क्या करना चाहिए? और जिस भी प्लांट में अगर फ्लावरिंग आ रही है तो लेकिन फ्लावर का साइज़ बहुत ही छोटा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? दोनों ही कंडीशन अलग अलग हैं। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपके प्लांट पर लागू होती है तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग फर्टिलाइज़र बताई गई हैं, केयर बताई गई है कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। दिसंबर ख़त्म होने में सिर्फ 6-7 दिन ही बाकी हैं। ऐसी स्थिति में आपके प्लांट में दो कंडीशन देखने को आप पाएंगे। अगर आपके पास वैरायटी वाले प्लांट्स हैं, अलग अलग वैरायटी के मोगरा के प्लांट्स हैं, तो आपको साफ पता चल जाएगा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं, और जबकि इसके विपरीत कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन पे हल्की फुल्की फ्लावरिंग होती रहती है। तो मेरे पास दो वैरायटी के प्लांट हैं, दोनों पर ही अलग अलग कंडीशन है। एक तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, जैसे कि ये है, खूब अच्छे से बर्ड्स आ रही हैं, लेकिन दूसरा जो प्लांट है उसने बिल्कुल ही फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है। तो दोनों ऐसा क्यों है? इसका मेन कारण है, मोगरा एक गर्म जलवायु का प्लांट है। जितनी तेज़ गर्मी होती है उतनी ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। आपने देखा होगा मई जून में ये भर के फ्लावरिंग कर रहा था और फ्लावर का साइज़ भी बहुत ही अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा ये फ्लावरिंग करना धीरे धीरे बंद कर देगा। अब अगर आपकी तरफ 30 के नीचे टेम्परेचर जा रहा है तो आपके प्लांट ने बिल्कुल ही फ्लावरिंग करना बंद कर दिया होगा। अब जैसे ये मेरा प्लांट है, इस पे तो खूब अच्छी से फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इसकी दूसरी वैरायटी का प्लांट जैसे कि ये है, इस पे खूब बड़े बड़े से फ्लावर निकलते हैं, तो इसने बिल्कुल ही फ्लावरिंग बंद कर दिया है। हालांकि प्लांट खूब अच्छे से घना है, पत्तियों में भी बहुत ही अच्छी शाइनिंग है, प्लांट हेल्दी है, लेकिन फिर भी इसमें कलियां नहीं आ रही हैं। तो इसका मेन कारण है टेम्परेचर। अगर आपके भी प्लांट में ऐसे ही कुछ हो रहा है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आपको घबराना नहीं है। इस स्थिति में आपको करना क्या है? अगर आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा लैगी है तो ऊपर से कट कर दें, जैसे कि मैंने ऊपर से इसको कट कर दिया है, एक लेवल में करा है। हाँ, हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी इस मौसम में नहीं करना है, बस ऊपर की टिप ही कट करना है, एक लेवल में पौधा रखना है जिससे इधर उधर ना भागे। दूसरा जो काम करना है, इसको उठा के थोड़ा सा शेमी शेड में रख देना है, फुल सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि फुल सनलाइट में और भी प्लांट्स होते हैं जिनको रखना पड़ता है। हाँ, आपके पास अगर जगह है तो आप रख सकते हैं वहाँ पर भी। फिर तीसरा आपको काम करना है, इनके ऊपर फर्टिलाइज़र, बहुत ही ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र इसको नहीं देना है, क्योंकि जब सर्दियाँ होंगी तो ये ग्रोथ बिल्कुल ही रोक देगा। लेकिन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इसको फर्टिलाइज़र की नीड होगी, जिससे ये थोड़ी बहुत अपना ग्रोथ कर सके। तो उसके लिए सबसे पहला जो आपको लेना है वो है नीम की खली। नीम की खली बरसात हो और सर्दी हो, दोनों ही मौसम में बहुत ही ज़रूरी है। फिर जो दूसरा मैंने लिया है यह है सरसों की खली। सरसों की खली की तासीर होती है गर्म, तो इसलिए इसको लिया है, और नाइट्रोजन का सोर्स है तो इसलिए लिया है। तीसरी चीज़ ली है पोटास। तो आप कहेंगे फ्लावरिंग तो ये करेगा नहीं तो पोटास क्यों डालना, लेकिन पोटास का काम सिर्फ फ्लावरिंग ही लेना नहीं है। पोटास की सहायता से प्लांट इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो इसलिए पोटास मैंने डाला है। आपने देखा होगा बहुत ही थोड़ी सी मात्रा मैंने उसकी ली है। तो ये जो फर्टिलाइज़र बन के तैयार ही हुई है ये दो प्लांटों के लिए है। तो आपको ये फर्टिलाइज़र सर्दियों भर महीने महीने में 2-2 चम्मच अपने प्लांट को दे देना है। इस फर्टिलाइज़र से आपका प्लांट सर्दियों भर अधिक ठंडक से बचा रहेगा, और साथ ही साथ प्लांट थोड़ा बहुत ग्रोथ भी करता रहेगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं सर्दी में।
अब बात कर लेते हैं, अगर आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, उसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, तो क्या करना है। तो ये था कि ये प्लांट ने फ्लावरिंग करना बंद कर दिया था, तो इसको सर्दियों में सेव कैसे करना है वो मैं बता रही थी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका प्लांट छुटपुट फ्लावरिंग कर रहा है, जैसे कि ये मेरा प्लांट है, दूसरी वैरायटी है, उस वैरायटी का ये प्लांट नहीं है, तो इसमें हल्की फुल्की आप देख रहे होंगे फ्लावरिंग हो रही है, बर्ड्स आ रही हैं, लेकिन बर्ड्स का जो साइज़ है वो छोटा है। जो मई जून में बड का साइज़ था उतना बड़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्लांट की कैसे केयर करनी है, तो ऐसा फर्टिलाइज़र डालना है जिससे ये प्लांट की जो बर्ड्स हैं थोड़ी सी बढ़ें और जो फ्लावर है थोड़े दिन स्टे करें। तो इसके लिए आपको प्लांट जो है फुल सनलाइट में रखना है, वहाँ रखना है जहाँ पर इनको डायरेक्ट सनलाइट मिले, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो भी कम हो रहा है। तो धूप दिखाना इनको बहुत ही ज़रूरी होता है जब फ्लावरिंग प्लांट कर रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में इनको फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है, तो इनको जो पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र दी जाएगी। तो उसके लिए मैंने पहले ही ये फर्टिलाइज़र 2-3 प्लांट्स के लिए बताई हैं। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसमें अगर प्लांट में कुछ फंगस वगैरह लगी होती है तो वो भी फंगस वगैरह किल होती है। बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है। तो उसके लिए मैंने एलोवेरा की आधी लीफ ली है और कट कर दिया है। दूसरी चीज़ बनाना पील है, इसमें पोटेशियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसको भी मैंने टुकड़ों में काट लिया है। दोनों ही चीज़ों को हम 2 रातों के लिए भिगो के रख देंगे और 2 रातों के बाद ये देखिए ये बन के तैयार है। अब हम इसको अपना मिक्स कर लेते हैं, डाइल्यूट कर लेते हैं इसको, और देखिए कितना अच्छा थिक तैयार हुआ है फर्टिलाइज़र। तो ये होममेड फर्टिलाइज़र है और इस समय वैसे भी धूप अच्छी निकल रही है, बारिश वगैरह हो नहीं रही है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जितना मैंने पानी में ये दोनों चीज़ भिगोई थी उतना ही जस्ट डबल पानी लेके हम इस पानी को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे ही हाथ लगा दें या किसी छन्नी का यूज़ कर सकते हैं। तो खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और फिर अपने प्लांट्स पर, चाहे वो मोगरा का प्लांट हो, चाहे पोर्टुला का प्लांट हो, चाहे हिबिस्कस का प्लांट हो, अगर फ्लावर का साइज़ छोटा हो रहा है या फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो ये फर्टिलाइज़र उसके लिए रामबाण इलाज है। इसका यूज़ आप कर सकते हैं, और ख़ासकर जब बारिश हो रही हो या सर्दी हो तो वैसी स्थिति में तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये फर्टिलाइज़र हम मोगरे में डाल देंगे और सिर्फ एक बार के प्रयोग से ही आपको असर नहीं मिलने वाला। 2-3 बार जब होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं तो उनका रिज़ल्ट 2-3 बार आप यूज़ करते हैं लगातार, तब आपको देखने को मिलता है। केमिकल नहीं है जो आपने केमिकल डाला और तुरंत उसका रिज़ल्ट तीसरे दिन ही देखने को मिल जाए आपको, तो ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं उनमें टाइम लगता है। तो ये फर्टिलाइज़र आपको अपने मोगरे के प्लांट में दे देना है, और जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं वो जिन पे फ्लावर नहीं आ रहे हैं उन पर अप्लाई करना है। आपका प्लांट सर्दियों भर हेल्दी बना रहेगा। जैसे ही फरवरी आएगी आप इसका रिपोर्टिंग करेंगे, आपको भर के फ्लावरिंग मिलेगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।